हेलो फ्रेंड, आज हम आपको रथ यात्रा स्पेशल में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की जय। एक समय की बात है, उड़ीसा नगरी में एक सलाबेग नाम मुसलमान युवक रहता था। उसने अपनी माता से जगन्नाथ जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने अपनी हर सांस में भगवान जगन्नाथ जी का नाम बसाया रखा था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वह एक दिन रथ यात्रा को देखने पुरी पहुंचा, पर वहां जाते ही रथ यात्रा निकल चुकी थी। भीड़ बहुत अधिक थी। वह उदास हो गया और वह लाचार होकर वहीं पर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, क्या मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि वह जगन्नाथ जी का परम भक्त बन गया था और उसकी प्रार्थना से इतनी शक्ति हुई कि रथ यात्रा वहीं पर रुक गई। कई हाथों से धक्का लगाया गया, परंतु रथ वहीं का वहीं खड़ा रहा। रथ से मस भी नहीं हुआ। तब वहाँ के लोगों को समझ में आया कि भगवान स्वयं ही रुक गए हैं। तभी सभी को पता चल गया कि भगवान अपने भक्त सलाबेग के लिए रुके हैं। तभी सलाबेग दौड़ कर आया और उसने भगवान के दर्शन किए और सिर झुकाया। और इसलिए आज भी पुरी में एक स्थान है, सलाबेग समाधि, जहाँ रथ हर साल जब भी यात्रा पे निकलता है तो वहाँ जरूर रुकता है। तो देखा आपने, भगवान धर्म नहीं भक्ति देखते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। अब सुनते हैं कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। राजस्थान के नागौर जिले के कलावा गांव में जीवन दुबे नाम के जाट के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कर्माबाई रखा। जीवन राम हमेशा भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। धीरे धीरे कर्माबाई भी बड़ी होने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप हमेशा भगवान को भोजन लगाकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। पिता ने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि उनका बचपन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते देखते ही बीता था। एक दिन उनके पिता को किसी काम से बाहर जाना था, तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगा दिया करना, मैं तुम्हें उनकी पूजा विधि बता देता हूँ। कर्मा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं भोग लगाकर ही भोजन किया करूंगी। जीवन राम कर्मा को भगवान के भोजन की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग अर्पण किया और कहा, लो तैयार हो गई आपकी खिचड़ी, आप भोजन ग्रहण कर लें, मैं तब तक घर के काम कर लूं। वह घर के काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गई। लौट कर आई तो देखा भोजन वैसे का वैसा ही रखा है। कर्माबाई ने सोचा, थोड़ा घी गुड़ ज्यादा डाल देती हूँ, तब भगवान खा लेंगे। उसने भगवान से कहा, भगवान, पिताजी मेरे भरोसे आपको छोड़कर गए हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, आप ये खिचड़ी स्वीकार कर लें, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। तभी मूर्ति में से आवाज आती है कि कर्मा, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। कर्माबाई बोली, हाँ प्रभु, इतनी सी बात पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। कर्मा ने तुरंत पर्दा लगाया और प्रभु ने भोग ग्रहण कर लिया। कर्मा की बनाई खिचड़ी भगवान बड़े चाव से खाते, पूरी थाली खत्म हो जाती। एक दिन कर्मा के पिताजी तीर्थ यात्रा से वापिस आए और कहते हैं कि कैसी हो बेटी, तुम ठीक हो? भगवान को तुम मेरे पीछे भोग लगा देती थी। तब कर्मा ने कहा, आपके भगवान भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए पहले दिन, इसीलिए अब तो सुबह सुबह खिचड़ी बना देती हूँ और सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, इसके बाद ही घर के सारे काम करती हूँ। पिता ने कहा, हे प्रभु, मैं तीर्थ यात्रा करके आपको ढूंढ रहा था और आप मेरे ही घर में विराजमान थे। बेटी कर्मा, तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हो गया। अब आज से तुम ही भगवान को भोग लगाओगी। अब कर्माबाई जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती, बाद में सारे काम करती। कुछ वर्ष बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब कर्माबाई बिल्कुल अकेली रह गई। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गईं। जगह जगह तीर्थ करने के बाद कर्माबाई पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंची और वहीं पर रहने। सुबह सुबह उठकर उन्होंने देखा एक बालक आया और बोला, माँ भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, अभी अभी मैंने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया है, लो तुम भी खा लो। बच्चे ने कहा, माँ खिचड़ी खाकर आनंद आ गया, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर तो मैं धन्य हो गया। क्या मैं रोज यहाँ आ सकता हूँ? कर्माबाई ने कहा, हाँ क्यों नहीं, रोज आ सकते। कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने अब स्वयं जगन्नाथ जी पधार रहे थे। जब वह भगवान को भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वह बालक भी खिचड़ी खाने आ जाते। एक दिन बाबा आए, उन्होंने कहा, कर्माबाई, तुम सुबह सुबह स्नान करके पूजन करके ही भगवान को भोग लगाया करो। कर्माबाई ने कहा, ठीक है बाबा। साधु की बात सुनकर वह स्नान कर भोग बनाकर पूजा करती। तब तक बहुत
देर हो जाती। वह बालक जल्दी अपने समय पर आ जाते और कहते, माँ खिचड़ी दो, जल्दी दो, मुझे भूख लगी है। कर्माबाई कहती, थोड़ी देर रुको बेटा, अभी देती हूँ। अब भगवान जगन्नाथ जी खिचड़ी खाकर जल्दी जल्दी भाग जाते। वह हाथ मुंह भी नहीं धोते। पुजारी ने एक दिन देखा कि भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी है। उन्होंने कहा कि भगवान को मंदिर में खिचड़ी का भोग नहीं लगाया, फिर भी ये खिचड़ी कैसे लग जाती है? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? फिर एक दिन पुजारी को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मेरी भक्त कर्माबाई पास में रहती है, वह बड़े प्यार से मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोज सुबह कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है। पर एक साधु ने माँ को कह दिया है कि विधि विधान से नहा धोकर खिचड़ी बनाओ, इस कारण उन्हें देर हो जाती है और भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बगैर ही मैं वापस आ जाता हूँ। पुरोहित जी साधु की खोज कर उसे सारी बात बताते हैं। साधु कर्मा जी के पास जाकर कहते हैं, तुम श्री कृष्ण भगवान की परम भक्त हो, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, तुम पहले जैसे ही खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाकर भोग लगाया करो। अब कर्माबाई भगवान को भोग बनाकर पहले भोग लगाती, फिर उस बालक को खिलाती। यह कर्माबाई का वर्षों तक नियम चलता रहा। एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। सभी लोगों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ रहे थे। सबने कहा, हे प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई? उसी रात भगवान ने सपने में आकर बताया कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा हो चली हैं। अब उन्हें खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा? उन्हें यही दुख है। पुजारी जी ने व राजा जी ने सपने की बात एक दूसरे को बताई। राजा ने पुरोहित जी से कहा कि आप कर्माबाई के नाम पर खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ जी को लगाया करें, जिससे कर्माबाई की कमी उन्हें महसूस ना हो। उस दिन से कहते हैं, कर्माबाई की नाम लेकर खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ जी को आज भी लगाया जाता है और यह प्रथा आज भी निभाई जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आइए अब सुनते हैं भगवान जगन्नाथ जी की कटहल चुराने की कथा। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को कहा कि भगवान को चढ़ा दें, लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित था। रघु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसकी माला भगवान को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास होकर मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त करके रहे थे। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य यह हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गई कि अवश्य उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह क्या हो सकता है। उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने के लिए कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपने में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित न कर दें। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ बनाया था। आपने बाहरी विशेषता देखी, माला को मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते थे कि उन्होंने कितने प्यार से अच्छी तरह मेरे लिए माला बनाई थी, इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी ना हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गए और उन्होंने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान जगन्नाथ को देने के लिए माला को कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न
प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बिस्तर में ही मल त्याग करना शुरू कर दिया। बदबू बहुत बुरी तरह थी आ रही थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। एक छोटा बालक रघुदास की सेवा के लिए आया। उन्होंने उनके शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीजें पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ जी थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यहाँ निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान, आप दयालु हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यहाँ सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी अपराध कर्मों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस जाओ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जैसा कि मेरे भक्तों को मिलता है मेरी सेवा करने से सुख, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनका संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके पास आते और वे दोनों एक साथ खेलते। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार रघुनाथ रघु के पास आए और उनसे कहा कि वह राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उनके साथ चली। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थी और मुझे आनंद ली, लेकिन फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरों के घर जाता था। माखन चुराने का, चुराई हुई चीजें खाने में एक विशेष आनंद आता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप चोरी का वह आनंद महसूस करें। कृपया मेल के साथ आएं। असहाय होकर रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और उनके साथ चले गए। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। जगन्नाथ जी ने रघुनाथ से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक देना, मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया जैसे उन्होंने उन्हें निर्देश दिया था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला। रघु ने कहा, जगन्नाथ, उसने पुकारा, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी कहाँ थे? वह भाग गए। कटहल को पकड़ने वाला कोई और नहीं था। वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और उसने देखा कि बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था। फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास ऊपर। माली तुरंत राजा के पास गया और उसने बताया कि रघुदास उनके बगीचे से कटहल चुरा रहा था और वह अभी भी पेड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उत्साह पूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उनके बगीचे में घुसा था, इसलिए राजा ने अपने मंत्री को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहाँ माली ने संकेत दिया था कि वह रघुदास को पेड़ पर देखा है। राजा ने वहां जाकर देखा तो रघुदास पेड़ पर चढ़े थे और कटहल फटा हुआ नीचे पड़ा था। राजा के कहने पर रघुदास नीचे उतर आए। राजा आश्चर्यचकित थे। राजा के अनुरोध पर रघु पेड़ से नीचे तो उतर आए। राजा ने रघु से पूछा, प्रिय प्रभु, तुम कटहल खाना चाहते थे तो आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठा रहे? तुम मुझे बता देते, मैं कटहल तुम्हारे घर भेज देता। रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार मित्रता
विनम्रता की मुद्रा में रघु भगवान जगन्नाथ जी के साथ लीलाएं करते रहे। एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर अपना स्थान ग्रहण किया। राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ चलाने के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों ने रस्सी खींची, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश साहब ने रथ को खींचने के लिए एक शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की, फिर भी रथ नहीं हिला। साहेबा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, यह कैसे भगवान हैं? मैंने हाथियों को लगा रखा था, फिर भी यह रथ नहीं चलेगा। यह सुनकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के निकट गए। उसने प्रभु के कान में कहा, तुरंत रथ चलने लगा। यह देखकर साहेबा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रघुदास से कहा, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे, प्रसाद से भरा बर्तन किसी के लिए भी लेने के लिए बाहर छोड़ देते थे। वह उसी बर्तन से प्रसाद लेते थे जिससे पशु पक्षी लेते थे। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। इसी तरह जयराम सिंघारी वर्तमान समय में उपासकों के समाज में सबसे विद्वान व्यक्तियों में एक मानी जाती थी। उनके पास कोई भी शैक्षिक डिग्री या डिप्लोमा नहीं था, लेकिन उन्हें भारत के प्राचीन महाकाव्यों का गहन ज्ञान था। भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कई लोग उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में मानते थे। उन्होंने केवल महाप्रसाद खाया, जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाने वाला चावल का भोजन है। एक दिन किसी कारणवश उनके बेटे उसे मंदिर से नहीं लाए। हालांकि उनने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी उसने कभी अपनी भूख प्रकट नहीं की। केवल उसकी पत्नी को ही पता था। जब वह उदास लग रही थी, सिंधारी ने उसे सांत्वना दी, वह देगा, वह भेजेगा, लेकिन आधी रात को कौन देगा? सब सो गए। उसकी पत्नी भी कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक बूढ़े व्यक्ति को एक केले का पत्ता मिला, जिसमें 7 प्रकार के मंदिर के केक थे। कोई नहीं था। अगली सुबह जब उनने यह घटना बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। पूरे दिन भगवान जगन्नाथ का यह चमत्कार लोगों के मन में छाया रहा। अगली रात सिंधारी को सपने में आवाज आई, क्या तुमने वह सब कुछ खा लिया जो मैंने दिया था? तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये सब जगन्नाथ जी ने किया है। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की जय। कुछ समय पहले की बात है। लांदी माता जगन्नाथ धाम की पुरी में रहती थी। उनका जगन्नाथ जी से अटूट प्रेम था। वह पुत्र के रूप में उनकी सेवा करती। एक दिन उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र घी से बनी हुई इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद उसके उदर में गठराती मंद पड़ जाती होगी। ऐसा सोचकर वह व्याकुल हो गई और सोचने लगी, नहीं नहीं, मेरे पुत्र को मैं ऐसे दर्द में कैसे देख सकती हूँ। फिर क्या था, यही सोचकर लांदी माता थोड़ी सी नीम के पत्ते का लेप ले जाने लगी। लांदी माता ने सोचा कि सभी लोग उन्हें मीठा और भारी भोजन कराते हैं, जिससे उनका पाचन खराब हो जाता होगा। क्यों ना मैं उनकी पाचन को सही करने के लिए नीम के पत्ते का लेप ले जाऊं, जिससे उनका पाचन ठीक हो जाएगा। अब माता ने यही सोचकर नीम के पत्ते का लेप बनाया और एक दिन माता नीम के पत्ते को लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची। अंदर प्रवेश करने ही जा रही थी, तभी वहां के द्वारपाल ने रोक दिया और कहा कि ये क्या ले जा रही हो? माता ने कहा, मेरा पुत्र प्रतिदिन व्यंजन खाता है, इसलिए उसके उदर में अपचन हो जाता है, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी सी नीम की पत्ती लेकर जा रही हूँ। तब सैनिकों ने कहा, तुम्हारा पुत्र मंदिर में रहता है? माता ने कहा, हाँ, तुम्हें नहीं पता? तब उन्होंने कहा, कहाँ? तब माता ने कहा, अरे वो रत्न सिंहासन पर बड़ी बड़ी आंखों वाला, वही तो मेरा पुत्र है। वह प्रतिदिन मेरी नीम की पत्ती की प्रतीक्षा करता है। यह सुनकर सैनिकों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, वह जगन्नाथ जी क्या तुम्हारे पुत्र हैं? वह तो तीनों लोगों के नाथ हैं। उन्हें पूरे दिन इतने स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगता है, उनसे तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी जो इतनी कड़वी नीम की पत्ती खाने के लिए लेकर आई हो, और वो भी वो तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। चली जाओ यहाँ से, अभी राजा आते ही होंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। अब माता को वापिस आना पड़ा, पर माता बेचैन थी कि आज वह नीम की लेप नहीं दे पाई। पूरा दिन वह यही सोचती रही कि हे मेरे प्रभु, मेरा पुत्र नीम की प्रतीक्षा कर रहा होगा और आज मैं उस तक नहीं पहुँच पाई, उसका पेट दर्द कर रहा होगा, वो बेचारा किससे कहेगा।
प्रभु कैसा दुर्भाग्य है मेरा, अपने भक्त को ऐसा देख जगन्नाथ जी को कैसे चैन आ सकता था। वो तो किसी भी भक्त की पुकार पर तुरंत ही दौड़े चले आते हैं। ये तो उनकी मैया थी जो उनके स्वास्थ्य के लिए लेप लाई थी। वह तो लांधी माता का वात्सल्य प्रेम ही तो था जो कड़वी नीम को भी मीठा बना देता था। वह अपने महल से निकलकर सीधे माता के घर पहुँचे। जब माता ने उन्हें अपनी कुटिया में पाया तो वह देखकर देखती ही रह गयी। माता को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, सपना देख रही हैं या हकीकत है। माता को उनका चेहरा शुष्क दिखाई पड़ा। जगन्नाथ जी ने कहा, मैया आज तुम मेरे लिए नीम की लेप नहीं लाई, ऐसा क्यों? आज मैंने इतनी सारी मीठी चीजें खाई, यही सोचकर कि मेरी मैया आएंगी और मुझे नीम की ले देंगी, इससे सारा हजम हो जाएगा। मेरे पेट को देखो कितना बड़ा हो गया है और दर्द हो रहा है। देखो देखो तुम मुझे भूल गई ना मैया। ये देख माता खड़ी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहती भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान की लीला ही अलग है। वह भगवान को न कुछ कह पाई, अपनी पीड़ा किसी से न कह पाई, बस रात भर रोती ही रही। लांधी माता से तो फरियाद कर जगन्नाथ जी सीधे बिना किसी को बताए राजा के महल में जाकर उसे सपने में ऐसी डांट लगाई कि मत पूछो। उन्होंने राजा से कहा, तुम आराम से यहाँ सो रहे हो और वहाँ मेरी मैया रो रही हैं। राजा को स्वप्न में समझ नहीं आ रहा था। जगन्नाथ जी ने कहा, लांधी माता मुझे अपना पुत्र मानती हैं, मैं भी उन्हें अपनी माता मानता हूँ। वह प्रतिदिन मेरे लिए नीम की पत्तियों का लेप लाती थी, पर आज तुम्हारे सैनिकों ने उन्हें निकाल दिया। हे राजा, मैं इस अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। तुम कल आदर से नीम की लेप के साथ उन्हें लेकर आओ, तभी मैं और मेरा क्रोध शांत होगा। राजा कुछ बोलते तभी जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। उनका काम जो हो गया था। अगले दिन राजा माता की कुटिया में गए। बेचारी माता राजा को देखकर डर गईं। उन्होंने सोचा कल सैनिकों ने डांट लगाई थी, कहीं राजा से शिकायत कर दी होगी, तभी राजा आज दंड देने के लिए यहाँ आया है। राजा ने कहा हाथ जोड़कर, हे माता, कल के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। हमारे जगन्नाथ जी आपके हाथों की नीम की लेप खाना चाहते हैं। आप कितनी सौभाग्यशाली हैं माता, जो भगवान आपको माता स्वीकार करते हैं। आज से यह स्थान पवित्र तीर्थ माना जाएगा। जब तक यहाँ पृथ्वी रहेगी तब तक आप स्वयं प्रतिदिन यह भोग स्वयं खिलाएंगी और जब आप नहीं रहेंगी तो आपकी याद में यह भोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी को अर्पित किया जाएगा। राजा के मुख से यह सुनकर माता की आंखों से आंसू की धार बह निकली। जल्द ही उन्होंने नीम की लेह बनाई और जगन्नाथ जी के पास खुशी खुशी हंसती हुई पहुँच गयी और पुत्र को खिलाई। तो उस दिन से लेकर आज तक भगवान को 56 भोग अर्पित करने के बाद एक विशेष व्यंजन अर्पण किया जाता है। उसे तीत भोजन के नाम से जाना जाता है। लांधी माता को याद करते हुए जगन्नाथ जी को उस कड़वे भोग को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान ये प्रथा आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार जगन्नाथ जी के एक और भक्त। तो आइए दूसरी कहानी भी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जगत सेठ जी थे जो हैदराबाद गए। उन्होंने सोचा कि एक दिन में 1 लाख रुपए का भोग में जगन्नाथ जी को लगवाऊंगा। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आज मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, जिसका भोग आपको जगन्नाथ जी को एक ही दिन में लगाना है। अब पंडित जी सोचने लग गए कि एक दिन में 1 लाख रुपए का भोग कैसे लगाएं। ये उस समय की बात है जब 4 पैसे लीटर दूध आता था और 50 पैसे लीटर घी मिलता था। कितना भी संख्या में मात्रा में भोग बनाएं तो भी पैसा खर्च नहीं होगा, वो भी एक ही दिन में। अब पुजारी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि कल बताएंगे। रात में सपने में उन्हें जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और कहा कि सेठ को अपने पैसे का घमंड है, उससे कहो कि हर रोज मुझे पान का भोग लगता है, उसमें जो चूना उपयोग होता है उसकी जगह पर वह मुझे गजमोती को पीस कर पान में अर्पण करे। अगले दिन पुजारी ने सेठ जी से कहा कि भगवान ने मुझे स्वयं सपने में कहा है कि वह केवल एक पान का भोग अर्पण करवाना चाहते हैं। सेठ जी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है पुजारी जी। तब पुजारी जी ने कहा कि एक पान जिसमें चूने की जगह गजमोती का चूर्ण हो। अब सेठ जी सोच में पड़ गए कि गजमोती अत्यंत दुर्लभ होता है, हजारों हाथियों में से किसी एक हथनी के मस्तक पर होता है, मैं कैसे लाऊंगा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने शरीर के कीमती आभूषण उतारकर साधारण कपड़े पहनकर उन्होंने 1 लाख रुपए लेकर दीनहीन भाव से भगवान को अर्पण किया और उनसे क्षमा मांगी।
क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी तो प्रेम के भाव के भूखे हैं, उन्हें पैसों की क्या जरूरत। तो ये थी जगन्नाथ जी के उत्सव पे सुनी जाने वाली लांदी माता और एक सेठ की कहानी। रथ यात्रा उत्सव चल रहा है पूरे आषाढ़ मास में। जगन्नाथ जी की इन पावन कथाओं का श्रवण करने से जगन्नाथ जी अत्यंत प्रसन्न हो। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।